पुंछ से है। पुंछ से बड़ा अपडेट मिल रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद आतंक पर प्रचंड प्रहार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। पुंछ में एक और आतंकी ठिकाने का हुआ है भंडाफोड़। मेंढर के बेरी राख इलाके में आतंकी ठिकाना ढूंढा गया। सेना ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। यहाँ खाने पीने का सामान मिला है, गोला बारूद यहाँ से बरामद हुआ है। यानी साफ है आतंकी इस ठिकाने को इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ छिपकर बैठे थे। यहाँ खाने पीने का सामान ये बता रहा है कि किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर फंसे तो खाने पीने का सामान रहे। साथ ही साथ गोला बारूद भी यहाँ से मिला है जो आतंकियों का ठिकाना है। मतलब साफ कि यहाँ नाकाम इरादों को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा होना था। खाने पीने का सामान भी मिला और साथ ही साथ यहाँ से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुंछ में एक और आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। मेंढर के बेरी राख इलाके में ये ठिकाना मिला है। सेना ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। खाने पीने के सामान के साथ ही गोला बारूद भी मिला। इससे पहले भी आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में आतंकी ठिकाना बनाकर रहते हैं और इन आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ वक्त वक्त पर हुआ है। इन्हें नस्तानाबूद भी किया गया है, लेकिन इन आतंकी ठिकानों पर इनका रहना यानी कि दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी के इलाकों में, जंगलों के इलाकों में इन आतंकी ठिकानों को बनाना और यहाँ रहना, इसमें अंडरग्राउंड वर्कर्स की बड़ी भूमिका रही, जो कि लोकल सपोर्ट मददगार कल 10 पकड़े भी गए हैं। उन मददगारों की वजह से भी इस तरह से आतंकी ठिकाने बनते हैं या फिर यहाँ आतंकी रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने का सामान और बाकी जरूरत का सामान भी मिल जाता है। जब कल 10 मददगार पकड़े गए, उनके पास से भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कई गोला बारूद, हथियार, कारतूस ये सब मिले थे। यानी आतंकियों तक हर तरह की मदद पहुंचाने का काम भी लोकल सपोर्ट के जरिए, लोकल जो मददगार हैं उनके जरिए होता है। अब ऐसे में पुंछ में आतंकी ठिकाना मिला, भंडाफोड़ किया। यहाँ से मेंढर के बेरी राख इलाके में ये आतंकी ठिकाना है। खाने पीने का सामान यहाँ से मिला है और कुछ गोला बारूद भी यहाँ से बरामद किया गया। आतंकवाद का फन कुचलने की कोशिश लगातार हो रही है इस तरह के प्रचंड प्रहार के जरिए। ऐसे में सेना ने आतंकी ठिकाने का किया है भंडाफोड़। खाने पीने का सामान, गोला बारूद यहाँ से मिले हैं। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं, सुरक्षा बलों की भी इस पर निगाह है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर यहाँ कौन आतंकी थे, कितने की संख्या में आतंकी थे, आतंकियों ने इस आतंकी ठिकाने का इस्तेमाल कब कब और किस लिए, कैसे किया। ये सभी बातें जांच का विषय बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिल गई है सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी। आतंकी ठिकाना एक और नष्ट किया, बर्बाद किया और आतंकी ठिकाने से मिला हुआ सामान जो टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, फौज के जवानों के साथ में। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कामयाबी मिलती है तो सेना का हौसला भी बढ़ता है। यहाँ आतंकी ठिकाना जिसे ढूंढा गया और फिर भंडाफोड़ करते हुए मालूम हुआ कि क्या क्या सामान वहां से मिला है। मेंढर का बेरी राख इलाका है ये, जहां से सेना के जवानों ने इस आतंकी ठिकाने को न सिर्फ ढूंढा बल्कि नष्ट भी किया। यहाँ से खाने पीने का सामान मिला है, जिससे मालूम होता है कि आतंकी हर तरह के सिचुएशन में रहने के लिए यहाँ इंतजाम किए हुए थे और साथ ही साथ गोला बारूद भी इस ठिकाने से सेना के जवानों को मिला है। आतंक के खात्मे के लिए लगातार सेना बड़े ऑपरेशंस चला रही है। एंटी टेरर ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जारी है, क्योंकि करीब 100 से ज्यादा आतंकी हैं जो यहाँ सक्रिय हैं, जो यहाँ नाकाम हरकतों को अंजाम देने के इरादे से हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार हुआ है। एक और आतंकी ठिकाना जिसे नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और वहां से मिला है गोला बारूद और कुछ खाने पीने का सामान। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ। अजय, ये बड़ी कामयाबी भी है जब एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में लगातार जारी और पुंछ में मिला है एक और आतंकी ठिकाना। ये जो खाने पीने का सामान है, ये जो पैकेट्स हैं, इन पर क्या लिखा है, ये जो गोला बारूद या हथियार मिले हैं, ये कहाँ के बने हुए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन जारी हैं, उसी के तहत जो है सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां की हैं। पिछले 3 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा जो है उग्रवाद वर्कर्स पकड़े गए हैं और जब पिछले 24 घंटे में 2 जो आतंक के ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया है, जिसमें सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से
दो आईडीज और बाकी खाने पीने का सामान और तमाम चीजें जो है असला जो है वो बरामद हुआ है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार इस इलाके में पुंछ के मेंढर और पुंछ इलाके में लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कुछ आतंकी जो है इन इलाकों में बैठे हुए हैं और उनका यहाँ पे हथियारों के छुपाने का ठिकाना है। जिसके बाद इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान को शुरू किया गया और वहां से दो आईडीज और तमाम चीजें जो है वो बरामद की गई हैं। ये बताता है कि आतंकी दरअसल इस इलाके में कहीं ना कहीं हथियारों को छुपाए हुए थे या फिर किसी ओवरग्राउंड वर्कर ने इन इलाकों में हथियारों को छुपाया था ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो वो इन हथियारों को इस्तेमाल कर सके। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है और अब इन हथियारों को बरामद कर लिया है। तो यकीनन अब इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो हथियार पकड़े गए हैं ये किसने यहाँ पे रखे थे, कौन जो है वो आतंकियों का सहायक या फिर आतंकी इस इलाके में है। क्योंकि जो सुरक्षा बलों को इनपुट है लगभग 20 के करीब आतंकी जो है राजौरी पुंछ के इलाके में सक्रिय हैं और इन आतंकियों के पास हथियार और तमाम जो चीजें हैं असला है वो मौजूद है और आतंकी जो है समय समय पर अलग अलग जगह पर स्पॉट भी किए गए हैं। तो ऐसे में इनको ढूंढ निकालना और इनके ठिकानों को नष्ट करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की बनी हुई है। अच्छा अजय, कल आपने जानकारी दी थी कि 10 मददगारों को पकड़ा गया है जो अंडरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों की मदद कर रहे थे और उसके बाद आज ये आतंकी ठिकाना भंडाफोड़ करना या यहाँ पर सेना के जवानों का पहुंचना, दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? मददगारों ने जो इनपुट दिया हो, जो जानकारी दी हो, उसको ट्रेस करते हुए जवान यहाँ पहुंचे हो? देखिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकियों के सहायक पकड़े गए हैं उनकी संख्या अब 12 हो गई है। 3 दिनों में 12 आतंकियों के सहायक पकड़े गए हैं। दरअसल इनके पकड़े जाने के बाद ये आतंकियों से कम नहीं है, ये आतंकियों से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये आम लोगों में रहते हैं और उसके बाद कहीं भी इनको हथियार लेकर जाना है, आतंकियों को कोई मदद चाहिए है, कोई चीज मुहैया करवानी है तो ये इसी तरह से ट्रेवल करते हैं। तो अमूमन इस चीज की आशंका बनी हुई है कि आतंकी जो हैं इन्होंने ही आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और तमाम चीजों के लिए मदद की होगी और इन्हीं से पूछताछ के बाद जो है कुछ एक कामयाबियां और मिल सकती हैं। मुमकिन है कि ये जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, आईडीज बरामद हुई हैं, ये इन्हीं के जो है शनाख्त पर हुई हो, मगर वो हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों ने डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि जो जानकारियां हैं आने वाले दिनों में कुछ और रेड्स जो हैं वो हो सकती हैं, कुछ और आतंकियों के ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया जा सकता है ताकि वो हथियार जहां इन लोगों ने छुपा के रखे हैं। दरअसल होता क्या है, आतंकी जब जंगलों में बैठे हैं उनके पास हथियार है, मगर जब आतंकी अगर सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो रही है तो ऐसा में मुमकिन है कि आतंकी जो है इन अपने OGW की मदद से आम लोगों के बीच में रिहायशी इलाकों में रहना शुरू हो जाए और फिर अपने हथियारों को ये लोग अलग अलग जगह पे छुपा दें। या फिर ये मुमकिन है कि आतंकी जो है इनको जो ओवरग्राउंड वर्कर रहते हैं इनकी मदद से अगर कहीं विस्फोट करना है या हमला करना है तो उनकी मदद से इस तरह के एक्सप्लोजिव को जो है वहां पे ड्रॉप करवा दें। तो ये तमाम जो कोशिशें इनकी रहती हैं उसी एकदम ठीक आपने कहा कि कई मायनों में तो ये आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इन पर शक नहीं होता, ये आम लोगों के बीच में एकदम घुल मिल कर रहते हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं तो सेना अभी इसको लेकर जानकारी नहीं देगी कि क्या मददगारों की मदद से ही, उनके इनपुट से ही यहाँ आतंकी ठिकाना नस्तानाबूद किया। ये हो सकता है बाद में कोई साझा जानकारी या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसी बातें सेना के जरिए बताई जा सके।